नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज मैं आपको बैसाख माह में नियम से सुनी जाने वाली कुम्हार कुम्हारिन और एक गधे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय से मिलते रहें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी लेकर आते और उस मिट्टी से मटके बनाकर बेचा करते थे। कुम्हार दंपत्ति का यही एक आय का साधन था। कुम्हार दंपत्ति की शादी को काफ़ी समय बीत चुका था, परंतु उनकी अभी तक कोई संतान न थी। इस कारण वह सदैव दुखी रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों सदैव नियम से पूजा पाठ व दान किया करते थे। एक दिन की बात है, कुम्हार का मित्र उनसे मिलने उनके घर आया। कुम्हार के मित्र ने कुम्हार को कहा कि मित्र, तुम नदी के उस पार से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लाओ और उससे ही घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे तुम्हें घड़े की कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपति ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला कर लिया। बैसाख का महीना चल रहा था और वे दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाते और वहीं नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदते। शाम होने से पहले वे दोनों मिट्टी को गधे पर लादकर फिर से नदी में स्नान करते हुए घर वापस आ जाते। धीरे धीरे इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत जाता है और कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद कुम्हार की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। कुम्हार कुम्हारन दोनों पुत्र को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार और गांव वाले भी उन्हें बधाई देने उनके घर आए और उन्होंने कुम्हार दंपत्ति से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि ये चमत्कार किस प्रकार से हुआ है। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से इसका कारण पूछा गया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। फिर पंडित जी ने कहा कि इन पति पत्नी ने अनजाने में बैसाख माह में स्नान किया है, जिसका फल इन्हें मिला है। तब सरपंच जी ने कहा कि पंडित जी, अगर अनजाने में बैसाख स्नान का ऐसा फल मिला है तो विधि विधान से बैसाख स्नान किया जाए तो उसका कितना फल मिलेगा। तब पंडित जी बोले कि आपने सही कहा है। जो कोई भी विधि पूर्वक बैसाख महीने में स्नान करता है, बैसाख माह में बाड़, पीपल, आंवले के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और कुंवारे लोगों की जल्दी शादी भी हो जाती है। अभी पंडित जी बैसाख माह की महिमा बता ही रहे थे कि तभी कुम्हार के गधे की भी मृत्यु हो गई और उसने दिव्य देह धारण कर ली। उसे लेने के लिए दिव्य विमान आए और वह देवदूतों के साथ उस विमान में बैठकर चला गया। फिर कुम्हार दंपति ने बताया कि उसने भी हमारे साथ बैसाख माह का स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से 2-2 चमत्कार एक साथ देखे।
फिर गांव वालों ने उन पंडित जी से वैशाख स्नान की पूरी विधि पूछी और फिर महात्मा जी ने गांव वालों को पूरी विधि बताई तथा वैशाख मास का महत्व सुनाया और साथ ही वैशाख माह की कथा कहानी भी सुनी तथा बताया कि वैशाख माह में क्या दान करना चाहिए और बार पीपल को कैसे सींचना चाहिए, यह भी उन्हें बताया। फिर सरपंच ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख माह में सबको दान पुण्य और स्नान करना चाहिए, इससे सभी को अच्छा फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।